ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਨੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बड़ा ऐलान कोई हो सकता है? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो ऑपरेशन का सक्सेस है, हाँ, उसके बारे में ही वो बातचीत होगी कि भाई ये बेसिकली सार होगा प्रधानमंत्री द्वारा, क्योंकि वो हेड ऑफ द स्टेट है कि भाई जो भी हमने अभी तक सुना है, जो आर्मी चीफ से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कर्नल सोफिया कुरैशी की और बाकी विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उसका जो सार होगा वो प्रधानमंत्री देंगे। और ये एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी दे सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद आपने वो किया कि जो उस टाइम पे जो ब्रीफिंग होती रही है, चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी की थी या फिर आर्मी के और एयरफोर्स के दो कर्नल्स की, मतलब दो बड़े अफसरों की, कर्नल की और विंग कमांडर की। इसके साथ ही अब उसके बाद जो है टॉप मोस्ट सेकंड इन कमांड हम कह सकते हैं, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी एयर ऑपरेशंस, डीजी नेवल ऑपरेशंस। तो तीनों की पीसी भी 2 बार हो चुकी है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि बेसिकली देखो, जो डीजीएमओ हैं या मान लो कर्नल सोफिया कुरैशी है या फॉरेन सेक्रेटरी साहब है, ये जो एग्जीक्यूट किया है उसके बारे में बता सकते हैं। इससे ज़्यादा उनका मैंडेट नहीं है जी, ठीक है। उन्होंने कम्युनिकेट करना है देश को। जो प्रधानमंत्री है वो जो पॉलिटिकल मैंडेट है, जो क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, बिल्कुल, वो एक नई बात बता सकते हैं कि दिशा क्या है। मान लीजिए कि हेड ऑफ द नेशन का संबोधन करना ये अपने आप में बहुत, हाँ, कि मान लीजिए आगे से सीज फायर किस तरह से उसको डील कैसे करना, तो वो डील कैसे करेंगे वो कहा जा सकता है। और ये भी कहेंगे कि भाई हमने जो जो किया, क्या होता है ऐसी बातें हो जो अभी तक ब्रीफिंग में नहीं आई हो, वो डेफिनेटली वो प्रधानमंत्री बताएंगे कि भाई ये हुआ है और हमने ये इंस्टॉलेशन बर्बाद किए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है। और क्योंकि बड़ा इस मायने में भी है कि जो पहलगाम हमला हुआ उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री बोले थे बिहार में एक जनसभा के दौरान के आतंकवादियों को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ऐसी सजा दी जाएगी। तो मे बी उस लाइन पे भी कुछ है, बाकी देखना होगा रात तक क्या बात आती है। शाम को जब वो संबोधन करेंगे राष्ट्र को 8 बजे, उससे पहले ये है कि आज एक तो कल और फिर से आज तीनों डीजी जो हैं मिलिट्री ऑपरेशंस, एयर ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस, तीनों ने कल भी जानकारी दी बहुत सारी, आज भी बहुत सारी जानकारी दी। और ये जो जानकारियां हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनिल जी, जो पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी जब कॉन्फ्लिक्ट था, तो एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी, मिनट बाय मिनट चेंज हो रही थी सिचुएशन। तो उसमें जो काफ़ी चीज़ें वो क्लैरिफाई नहीं की जा सकती। हाँ। अब क्योंकि सीज फायर हो चुका है, तो अब जो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी और आज की, उसमें क्लैरिफिकेशन दिए हैं बिल्कुल कि पाकिस्तान ने कहाँ झूठ बोला है, हाँ, क्या क्या हुआ है। जैसे हमने नूर खान एयरबेस है वो तबाह किया है, कराची में एयरबेस तबाह किया है, लाहौर में तबाह किया है। ये सारी जो चीजें जहाँ काफी जगह अटकलें थी, और बकायदा विद पिक्चर्स के ये अटैक किया, अटैक किया, तो सब दी पिक्चर्स है। पाकिस्तान ने कोई चीज दिखाई नहीं सका। नहीं, वो उसमें अनिल जी, हाँ, वो भी है। और एक जो आपने बोला कि चाइना की मिसाइल थी वो, हाँ, दिखाई है, और भी चीजें दिखाई है। हाँ। तो वो जो सारी क्लैरिफिकेशन ये इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आई है। हाँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसका जो कारण है कि जो हमारी जो सटीक प्रिपरेशन है, सटीक निशाने पर चीजें लगी हैं, उसका टेक्निकली साउंड है। वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बजट है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स पिछले कुछ सालों में बिल्कुल नहीं थे डिफेंस फोर्सेस पे। जो पैसा जितना चाहिए था उतना था, हम परचेज कर सके। हालांकि परचेज वर्ड नहीं बोला मैं, वो हम खुद ही बोल रहे हैं। हाँ। पर उन्होंने ये जरूर कहा कि जो बजटरी एलोकेशन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, और ये होना भी चाहिए। डिफेंस को लेकर के जब हम इतने सारे डिफेंस, हमें पता है हमारे आसपास क्या है, तो वो चीज़ ਨੂੰ लेके ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਨੈਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਚਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕਰਕਸ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ,
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ फेरस एंड प्यूनिटिव एक्शन। हाँ, उन्होंने ये बिल्कुल बोला कि वो तो जिस दिन सीज फायर का उल्लंघन पहले दिन ही हो गया था सैटरडे को, तो नेचुरली बात पहुंची होगी पाकिस्तान तक और पाकिस्तान को कहा होगा इन नो अनसर्टेन टर्म्स के तुम मान जाओ, बाज आ जाओ। और वही उन्होंने कहा कि भाई अगर अब सीज फायर की उल्लंघना होती है तो आपका जो आपके अगेंस्ट बड़ा फेयर सेक्शन लिया जाएगा और प्यूनिटिव मेजर्स होंगे बुरे, और आपने कभी सोचे नहीं होंगे। क्योंकि जो हमारे मेजर्स है ना वो अनिल जी फ्रॉम बीइंग ए सॉफ्ट स्टेट 26/11 के बाद, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, फिर बालाकोट स्ट्राइक्स, अब ये वो उसका ग्राफ ना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ऊपर को। अब ये एकदम से टेढ़ा ऊपर को ऐसे होगा, और उसमें अगली बार क्या होगा तो उन्होंने बोल दिया कि आप वो सोचा नहीं जा सकता। क्योंकि आप और दोनों ब्रीफिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਜ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਡੀਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि एक कमांडिंग पोजीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो लग रहा था पता कि कमांडिंग पोजीशन में है। और बस जो गिला की बात है वो यही है पाकिस्तान साइड से कि वो उन्होंने अभी भी फेक न्यूज़ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਕਮਾਂਡਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਂਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ ਫਾयर ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ। एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहनी भूल गया हूँ कि 100 टेररिस्ट मारे गए हैं और 35 ਤੋਂ 40 ਦਾ क्लेम है, मतलब है कि और इधर पाकिस्तानी सेना ਦੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 35 से 40 35 ਤੋਂ 40 ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜੀਐਮਓਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ 8 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ।